जय श्री राम दोस्तों। तो हमने जैसे पिछले वीडियो में देखा था कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है। तो एक बार हम उसका रिवीजन कर लेते हैं बिल्कुल स्पीड में कि जो हमने देखो पहले उसको बताता हूँ। जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास देखी थी हमने उसमें ऐसा होता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना ज़रूरी है, ठीक है। मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है और एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो होती है जिसको हम वहाँ पे केवल डिक्लेयर करते हैं, उसको डिफाइन नहीं करते, मतलब उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। देखिए जैसे हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड यहाँ पे डिफाइन तो सॉरी डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन उसको डिफाइन नहीं करिए, ठीक है। उसको हमने एब्स्ट्रैक्ट रखा है, ठीक। फिर उस क्लास को जैसे इस क्लास को जो भी एक्सटेंड करेगा, ठीक है, मतलब इनहेरिट करेगा, तो उसको उस फंक्शन या मेथड को लिखना जरूरी है, मीन्स डिफाइन करना जरूरी है। अगर वो डिफाइन ना भी करे तो उसको वहाँ पे उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे इसने तो पूरा डिफाइन कर दिया है, अगर वो चाहे तो वो उसको इस तरह से भी लिख सकता था, ठीक है। फिर उसको जो एक्सटेंड करता उसको उस फंक्शन को डिफाइन करना जरूरी था, ठीक है। तो ये तो था हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो कौन से विथ आर्ग्यूमेंट था, ठीक है। और हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हमने बताया था कि विथ ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट क्या था, उसमें ऐसा था कि हम इसमें अगर एक आर्ग्यूमेंट दे रहे तो हम नीचे मल्टीपल दे सकते हैं, और उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था, तो आप पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगी और आई बटन पे भी रहेगी। तो वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ समझाने से यहाँ पर वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी और आप लोग उसे देख नहीं पाओगे, इसको समझ नहीं पाओगे। इसलिए जो जिस वीडियो में है उसको आप वहाँ पर जाकर समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंटरफेस, ठीक है। ये जो इंटरफेस है ये बहुत ही काम की चीज़ है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इंटरफेस का ही यूज़ आजकल बहुत जगह पर किया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बताता हूँ, एक फोल्डर बना लेते, एक सॉरी एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं हम। सॉरी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करा हमने, इसको रीनेम कर लेते हैं और इसको दे देते हैं इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस लिखा, इसको हमने ओपन किया, ठीक है। तो अब हमको इस कोड की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है, मैंने इसको यहाँ से PHP के ओपन टेक से लेके तो क्लोज टेक तक इसको मैंने डिलीट कर दिया है, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में इंटरफेस को मतलब डिक्लेयर करता हूँ कि क्या होता है, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी, क्योंकि जो डेफिनेशन होती है वो नेट पे देखोगे कि बुक्स में देखोगे तो सब दूर अलग अलग दिखेगी और आपको मतलब समझने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो मैं आप लोगों को पहले सिंपल सी लैंग्वेज में डिफाइन करता हूँ, तो इससे आप लोगों को आसानी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जो इंटरफेस होता है वो एक मतलब ऐसा मतलब एक क्लास होती है जिसके अंदर हम डिफाइन करके रखते हैं। जैसे कि मैंने अब माना, मैं भी एग्जांपल दे रहा हूँ, आप सिंटेक्स में मत जाइएगा कि सिंटेक्स एरर या कुछ भी है, ठीक है। जैसे मैंने एक क्लास ली है पेरेंट, ठीक है, मतलब अभी मैं नॉर्मल लिख रहा हूँ, ठीक है, सिंटेक्स नहीं है ये, मैं नॉर्मल लिख रहा हूँ। क्लास पेरेंट ली हमने, उसके अंदर मैंने लिखा है कि भाई फंक्शन 1, ठीक है। सॉरी, अरे हाँ ठीक है, कीबोर्ड भी मजे ले रहा है मेरे। फंक्शन 2 और फंक्शन 3, ठीक है। मतलब मैंने अभी मान लो 3 फंक्शन लिए जो कि हमारे इस क्लास के अंदर है। मतलब ये तो मैंने अभी ऐसे नॉर्मल लिखा है, आप लोगों को केवल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, सिंटेक्स से कोई लेना देना नहीं है, नहीं तो आप बोलोगे कि इनने गलत लिख दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं आपको केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब जैसे कि मान लो मैंने एक क्लास ली है, ठीक है, और उसके अंदर मैंने मेथड लिखी है, लेकिन ये एक गलत तरीका है। क्यों गलत तरीका है, देखिए, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि हम एक क्लास लिख रहे थे, उसको एक्सटेंड कर रहे थे, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है, इंटरफेस, ठीक है। ये टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, इंटरफेस। अभी हमारा टॉपिक है इंटरफेस, तो जिसमें इस क्लास की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो क्लास होती है उसको इनहेरिट किया जाता है और जो इंटरफेस है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब आप बातों वर्ड पे ध्यान दीजिए कि इनहेरिट नहीं, इम्प्लीमेंट और एक्सटेंड, ठीक है। तो एक्सटेंड का क्या होता था कि एक्सटेंड में आप किसी क्लास को एक्सटेंड करते थे तो उसका फंक्शन या वेरिएबल को आप यूज़ कर सकते थे। लेकिन जो इम्प्लीमेंट होता है, इम्प्लीमेंट में ऐसा होता है कि आप उसको पूरी तरह से अपने में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने में इम्प्लीमेंट करना मतलब जैसे कि अगर उसने कुछ डिक्लेयर करा है, उसको डिफाइन नहीं करा है, तो आप उसको अगर इम्प्लीमेंट करें तो आपको उसको डिफाइन करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप अभी इसे मतलब समझ नहीं पाओगे बोलने पे, लेकिन जब हम इसका एग्जांपल देखेंगे ना तब बहुत अच्छे से आप इसको समझ जाओगे। तो हमने यहाँ पर जो क्लास लिखा है वहाँ पर आएगा हमारा इंटरफेस, ठीक है। हाँ देखिए, अभी इंटरफेस आया है,
तो अब इसको क्या होगा, जब भी इसको कोई एक्सटेंड करेगा, ठीक है, तो इसको एक्सटेंड तो कर नहीं सकते, इसलिए वहाँ पे इम्प्लीमेंट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। तो ऐसा होता है, मैं आप लोगों को एक बिल्कुल सिंपल सी हिंदी में डेफिनेशन बता देता हूँ कि इंटरफेस एक ब्लूप्रिंट जैसा होता है, ठीक है। मतलब इंटरफेस एक ब्लूप्रिंट ऐसा होता है कि वह पहले से ही मतलब शो कर देता है। जैसे आपने बुक खरीदते हो तो उसमें शुरू में कैसा आप इंडेक्स पेज रहता है, उसके अंदर नंबर 1 लिखा है तो टॉपिक का नाम लिखा रहता है। जैसे मान लो लिखा मैंने नंबर 1, तो लिखा कि उप्स, नंबर 2 लिखा कि सिंपल प्रोग्राम्स, ठीक है। तो इससे आप लोगों को क्या समझ में आता है कि जो पहला टॉपिक है वो उप्स है, जो सेकंड टॉपिक है वो सिंपल, उसमें प्रोग्राम्स आएंगे, तो ये एक टाइप का एक इंटरफेस होता है, ठीक है। मतलब एक ब्लूप्रिंट टाइप होता है कि इसमें आपको पता चल जाता है कि फर्स्ट चैप्टर में क्या है, सेकंड चैप्टर में क्या है, थर्ड में क्या है, ठीक है। तो इससे आप लोग अच्छे से समझ पाओगे, इसको रिलेट कीजिए, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने एक ब्लूप्रिंट के जैसे इसको डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो अब मैंने लिखा फंक्शन 1 2 3। तो आप लोग ऊपर देख के समझ गए कि इस वाले जो ये हमारी जो फाइल है इसके अंदर फंक्शन 1 भी रहेगा, 2 भी रहेगा और 3 भी रहेगा। और ये जो भी इसको इम्प्लीमेंट करेगा उसको इनको डिफाइन करना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब मैंने आपको जैसे हिंदी में बता दिया है कि ये जो इम्प्लीमेंट होता है और क्या होता है, मतलब कैसे-कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी एक डेफिनेशन जो कि बुक्स में नेट पे मिलती है ना, उससे हम थोड़ी-सी मैंने मतलब पहले हिंदी में बनाई थी और फिर उसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर करके आपके लिए बनाई है। तो उसको प्लीज़ आप देख लीजिएगा कि मुझे भी याद नहीं है, तो मैं अभी लिख देता हूँ, फिर आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। इंटरफेस इज लाइक अ ब्लू प्रिंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटरफेस एक ब्लू प्रिंट होता है एक क्लास के लिए, ठीक है। मतलब जो क्लास जो भी इसको इम्प्लीमेंट करेगी वो उसको उन सब के मेथड को डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये एक टाइप का ब्लू प्रिंट हुआ है कि आप अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो आप लोगों को ये डिफाइन करना कंपलसरी है, ठीक है। तो डेट मीन्स, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, डेट मीन्स, ठीक है। मतलब इंटरफेस इज लाइक अ ब्लू प्रिंट फॉर क्लास, डेट मीन्स व्हाट, सॉरी, that means what method in a class should implement, ठीक है। एस एच ओ यू, अरे यार शुड, एस एच ओ यू एल डी, ठीक है। शुड implement is specifying public इंटरफेस, ठीक है। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक बहुत हो रही है, आप लोग बस समझ जाइए क्योंकि मुझे थोड़े स्पेलिंग मिस्टेक में प्रॉब्लम आती है स्पेलिंग्स लिखने में, ठीक है। मैं आप लोगों को इतना समझाता हूँ, फिर इसका आगे का लिखेंगे, ठीक है। देखो, इंटरफेस इज लाइक अ ब्लूप्रिंट फॉर अ क्लास, ठीक है, फॉर क्लास, ठीक है। मतलब बहुत सारे क्लास के लिए भी हो सकता है। मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो आप इंटरफेस हम ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं वो किसी क्लास के लिए मतलब ब्लूप्रिंट के जैसा होता है, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट मेथड इन अ क्लास शुड इम्प्लीमेंट, ठीक है। व्हाट मेथड इन अ क्लास शुड इम्प्लीमेंट इज स्पेसिफाइंग इंटरफेस, मतलब कि कौन सी क्लास, मतलब व्हाट मेथड, ठीक है, कौन सी मेथड को क्लास में इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। समझिए बात को, ध्यान दीजिए, कौन सी मेथड को क्लास में इम्प्लीमेंट करना है वो हम इंटरफेस के अंदर स्पेसिफाई कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे अब हम इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं तो जो इंटरफेस होता है उसको पब्लिकली होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। मतलब जो इंटरफेस होता है उसके अंदर की जो मेथड है उसको पब्लिकली होना चाहिए, नहीं तो इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। और ये जो पब्लिक जो मैं बोल रहा हूँ वर्ड को, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका हूँ, जो हमारे आते हैं एक्सेस स्पेसिफायर या मॉडिफायर में, ठीक है। तो उसको आप लोग देख लीजिए, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड होते हैं, तो आप उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब जो इंटरफेस की जो मेथड होती है वो शुड बी या मस्ट भी, कुछ भी लिख दिया, इंटरमेशन मस्ट बी पब्लिक, ठीक है। मतलब कि वह पब्लिक होना चाहिए, नहीं तो हम उसको इम्प्लीमेंट या इनहेरिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर अब हम जब भी हम किसी इंटरफेस को इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमको इम्प्लीमेंट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है, ये मैंने आपको बता दिया। तो अब इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं, ठीक है। टू इम्प्लीमेंट एन इंटरफेस, ठीक है, टू इम्प्लीमेंट इंटरफेस अ क्लास मस्ट यूज द इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड, ठीक है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर हम देखिए यहाँ पे जब हम किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज़ करना होता है, ठीक है। अब एक और मेन बात,
ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जैसे हमने लिखा है एक इंटरफेस, अरे सॉरी, इंटरफेस, ठीक है, मैंने लिखा है एक इंटरफेस कुछ भी वन लिख दिया, ठीक है, इंटरफेस वन लिखा मैंने, ठीक है। अभी तो मैं नॉर्मल फिर से आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप ये मत कहिए कि सर ने गलत लिखा है, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इसमें लिखा, फिर से वही ले लेते हैं, फंक्शन 1 2 3 4 तक ले लिया, ठीक है, 4 3 2, ठीक है। अब हमने ये ले लिया है। अब मान लो कि मैंने सपोज दैट कि क्लास मैथ्स लिखा, उसको लिखा मैंने भाई इम्प्लीमेंट्स 1, ठीक है। अब मैंने ऐसा लिख दिया है। अब ये तो भाई एरर देगा, ठीक है, क्योंकि कह रहा है मैथ्स डज नॉट इम्प्लीमेंट मेथड 1, हाँ ठीक है। देखिए इसने खुद नहीं बता दिया ना, अब यार मेरे को बोलने की जरूरत ही है। देखो, मैथ्स डज नॉट इम्प्लीमेंट मेथड 1 2 3 4, मतलब एक सबसे मेन बात ये है कि जो भी क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी तो उसकी जो ऑल मेथड्स है, ठीक है, ऑल मेथड्स मतलब जितनी भी उसमें मेथड डिक्लेयर की है ना, उसको इस क्लास को भी डिक्लेयर या डिफाइन करना जरूरी है। नहीं करेगा तो कंपाइलर उसको मारेगा, ठीक है। अभी देखो इसने एरर फेंक के मारी ना, मेथड डज नॉट इम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो अब हम लिखा मैंने, मान लो फंक्शन 1, ठीक है। अभी फंक्शन 1 लिख दिया, इसको खत्म करा, ठीक है, सेव करा। अब देखिए अभी क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 2 3 4, मतलब 1 का ऐसा नाम हटा दिया कि 1 को हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है, ठीक है। तो अभी बार बार मैं एक एक चीज़ नहीं बताऊँ, चलो ठीक है 2 का भी करके बता, चलो 4 का बताता हूँ, ठीक है, सॉरी। देखो अभी मैं आपको एरर बताता हूँ एक बार, 2 3 4 है। अब मैं जैसे ही 4 को भी यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, तो ये मैंने करा FOUR4। अब देखिए अभी ओनली 2 और 3 की एरर देगा, ये देखिए डज नॉट इम्प्लीमेंट 2 और 3, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, जो हम अभी आगे एग्जाम्पल में देखेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकली हम इसको समझेंगे। तो एक लाइन और मैं इसमें लिख देता हूँ कि जब भी कोई क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है तो उसको सारी मेथड्स को डिफाइन या डिक्लेयर करना जरूरी होता है, ठीक है। तो अब मैं लिख देता हूँ क्लास दैट इम्प्लीमेंट्स एन इंटरफेस मस्ट implement all of the interfaces methods, ठीक है। मतलब कि जो भी क्लास, अरे यार चलो आप स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि स्पेलिंग में गड़बड़ होती रहती है, बस आप समझ जाइए कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है। हाँ, अ क्लास दैट इम्प्लीमेंट्स एन इंटरफेस मस्ट इम्प्लीमेंट ऑल ऑफ द इंटरफेस मेथड, ठीक है, जो अभी हमने बात करी कि कोई क्लास अगर किसी को इम्प्लीमेंट करती है इंटरफेस को तो उसके अंदर की सारी मेथड उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, फिर डिफाइन करना जरूरी है, ठीक है। तो ये तो हमारी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। मैंने सोचा था कि आप लोगों को 2 वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि लोग मतलब आधा पार्ट देखते हैं और आधा पार्ट नहीं देखते हैं, तो फिर इसलिए मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को भी दूसरे पार्ट के लिए वेट ना करना पड़े और उसके लिए कहीं पे आपको सर्च ना करना पड़े, ठीक है। तो मैं इसी पार्ट में आपको कंप्लीट करता हूँ, बाकी आपकी मर्जी, जितना फॉरवर्ड करके या फिर देखना ही नहीं है तो आप देख लीजिएगा आपके हिसाब से, ठीक है। तो अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा इंडेंटेशन कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, हो गया। इसको थोड़ा सा इधर ट्रांसफर कर देते हैं हम, ठीक है। अब मैं एक पहले इंटरफेस क्रिएट करता हूँ, इंटरफेस, ठीक है। अब इस इंटरफेस का नाम मैं रखता हूँ, अभी हम एक काम करते हैं मैथ्स वगैरह, मतलब ऐसे ही नॉर्मल से, अभी हम छोटे से आपको बिल्कुल एग्जांपल दे रहा हूँ, मैथ्स लिखा, ठीक है। हमने एक इंटरफेस क्रिएट किया। अब इंटरफेस के अंदर मेथड है, ठीक है, हमारे पास एक मेथड है जो कि आप एब्स्ट्रैक्ट भी बोल सकते हो वैसे, लेकिन इसमें हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पब्लिक फंक्शन, पब्लिक फंक्शन, अब मैथ्स लिया है तो मैं इसको ऑपरेशन ले लेता हूँ, ठीक है, मतलब मैथमेटिक्स का ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया, ठीक है। तो अब मैं इसको बार बार एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसको आप एक बार अच्छे से देखिए, ठीक है, और इसको देखिए, कहाँ गई ये, इसको देखिए। आप ये एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को मत देखिए, केवल इस फंक्शन को देखिए। ये देखिए यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन आ गया है और यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन आ गया है, तो ये बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे
इन इंटरफेस मेथड्स इन इंटरफेस आर बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, नॉट टू यूज एक्सप्लिसिटली एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इन इट, ठीक है। तो ये थोड़ी ग्रामर में मिस्टेक हो सकती है कि मैंने अभी अभी लिखा है इसको आपके सामने, तो इसको समझ लीजिएगा कि मेथड जो इंटरफेस के अंदर होती है बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होती है, इसलिए हमको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ एक्सप्लिसिटली नहीं करना पड़ता, ठीक है। वो क्योंकि इम्प्लिसिटली उसमें उसको मतलब समझ लेता है वो, ठीक है। तो अभी हमने एक नॉर्मल से एक मेथड यहाँ पर हमने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब मैंने लिखा कि चलो ठीक है, हमने इंटरफेस तो बना दिया है, अब इसको जो इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है, तो मैंने लिखी एक क्लास। तो अब क्लास क्या लिखी मैंने, एक एडिशन वाली क्लास लिख दी, ठीक है। तो एडिशन, एक क्लास एडिशन है जिसने इसको, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक्सटेंड किया, ठीक है, EXTE, जिसने इसको एक्सटेंड किया मैथ्स को। अब ये एरर देगा, नहीं दिया भी एरर है, ठीक है। फिर इसने लिखा पब्लिक फंक्शन ऑपरेशन लिखा इसने, ठीक है। और फिर लिख दिया यहाँ पे इको, ठीक है, हम इसमें इको करते हैं इन एडिशन फंक्शन। अभी हम नॉर्मल सा लिख रहे हैं, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर अब मैं यहाँ पे आया नीचे, फिर मैं एक इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा न्यू एडिशन का, ठीक है। तो मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट के थ्रू उस मेथड को कॉल करना है, तो ऐड के अंदर की भाई मेथड दे मुझे, क्या मेथड है हमारी, ऑपरेशन, ठीक है, ये करी मैंने, ठीक है। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो रन करने के लिए पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की है विंडो प्लस आर, यहाँ पे लिखा मैंने CMD, ठीक है। ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है, और मैं इसको साइड में रख देता हूँ, यहाँ पे आप अच्छे से देख रहे होंगे। मैं लिखूंगा PHP-v, हम इसका PHP का वर्जन चेक कर रहे हैं, तो मेरे PHP का वर्जन भी 7.4 है, ठीक है। तो आपका डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। अब हम देखिए, हाँ एक और चीज़, अब आप लोगों को याद है या भूल गए, अब मैं देखिए इस फंक्शन को, मतलब इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, ठीक है। PHP interface.php, अब देखिए क्या बोलेगा ये, could not open input file, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ऐसा क्यों लिखा है, ठीक है। ये मुझे पता है कि क्यों लिखा है, लेकिन मेरा बताने का ये था एम कि आप लोग कभी इस तरह से जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है ये ओपन कर रहे हो और इस तरह से इसको यूज़ कर रहे हो, तो आप लोगों को ये एरर देखने को ज़रूर मिलेगी, ठीक है। और अब अगर आप लोगों को इसका पाथ पता नहीं है, ठीक है, हमको यहाँ से पाथ चेंज करना है CD कर करके, अगर आप लोगों को इसका पाथ पता नहीं, सिंपल से क्या कीजिए, इससे बाहर निकलिए, एग्जिट लिखा, बाहर, हमारे फोल्डर में जाइए, जहाँ पर आपके प्रोग्राम्स लिखे ना ये फाइल्स, वहाँ पे जाइए, इस पर क्लिक कीजिए और लिख दिए CMD, ठीक है। ये ओपन हो गया। अब इसको हम लेके जाएंगे हमारे VS कोड पे, ठीक है, यहाँ पे ले आए। अब देखिए, अभी आ गया हमारे वन ड्राइव डेस्कटॉप पर PHP रूट। अब इस पर लिखेंगे हम PHP interface.php, ये देखिए क्या आया, फेटल एरर आ गई, ठीक है। क्या बोल रहा है, क्लास एडिशन कैन नॉट एक्सटेंड फ्रॉम इंटरफेस मेथड्स, ये देखिए मैंने बोला था ना आपको कि यहाँ पर एरर आएगी, लेकिन इसने VS कोड ने हमको एरर नहीं दी है, लेकिन हमारे कमांड प्रॉम्प्ट या कंपाइलर ने इसको एरर दे दी है। जब भी हमने इसको कंपाइलर से कंपाइल किया और इंटरप्रेटर से इंटरप्रेट किया, तो देखिए इसने हमें एरर दे दी है कि भाई तुम इंटरफेस को एक्सटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करें, तो क्या करें, क्या अभी हमने देखिए ऊपर क्या देखा था कि जब भी हमको एक इसको इम्प्लीमेंट करना है तो हमें इम्प्लीमेंट्स का यूज़ करना पड़ता है। तो भाई ठीक है, मैंने इम्प्लीमेंट्स लिख दिया। अब एक बार फिर से रन करके देखेंगे, ये आ गया, देखिए इन एडिशन फंक्शन, ये देखिए इन एडिशन फंक्शन। तो ये बिल्कुल ही सिंपल सा है कि देखिए इसको हटा देता हूँ मैं। जैसे कि इसने यहाँ पर इसको डिक्लेयर कर दिया है, और इस फंक्शन ने, एडिशन फंक्शन ने मैथ्स को अगर इम्प्लीमेंट किया है, तो उसको ऑपरेशन को डिफाइन करना होगा। अब देखिए एक और चीज़,
अगर इसने डिफाइन नहीं किया, इसको मैंने ऑपरेशंस कर दिया और इसको भी यहाँ मैंने ऑपरेशंस कर दिया, ठीक है। तो अब इसने एरर तो दे दी है VS कोड ने, बता देता हूँ मैं। इसकी एरर ये रहेगी कि आपने ऑपरेशन को डिफाइन नहीं किया। देखिए ये डज नॉट इम्प्लीमेंट मेथड ऑपरेशन, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पे रन किया, ये देखिए फेटर एरर, एडिशन कंटेंट्स वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड मस्ट देयरफॉर डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट मेथड इम्प्लीमेंट द, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ समझ गए आप लोग? ठीक है परफेक्ट। मैं इसको वापस से कर देता हूँ सही। एक बार फिर से रन कर लेते हैं हम इसको। देखिए इन एडिशन फंक्शन, तो इस तरह से आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल था, आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, जिसमें हम एक जो फॉर ईच लूप होता है उसका भी यूज़ करेंगे। तो फॉर ईच लूप का भी हम यूज़ करेंगे सिंपल सा। आगे आने वाले वीडियो में आप लोगों को मैं फॉर ईच लूप पूरा अच्छे से बिल्कुल इन डिटेल एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको इंटरफेस 1 नाम दे देता हूँ, ताकि आप लोग नेक्स्ट पार्ट जरूर, मतलब आगे वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इसी वीडियो में मैं इंटरफेस का सेकंड भी बना रहा हूँ, इंटरफेस 1, ठीक है। मतलब इसी में भी आगे मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा जो इंटरफेस 2 नाम से रहेगा। तो मैं इसी वीडियो, एक ही वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग क्या करते हैं, एक पार्ट देखते हो सेकंड पार्ट को देखने के लिए आलस खाते हैं कि नहीं इसको बाद में देखूंगा, और देखते नहीं है। इसलिए मैं एक ही पार्ट में बना रहा हूँ। तो अब आपकी इच्छा है, आपको देखना है तो देख लीजिएगा पूरा वीडियो, और उसको फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो आप स्पीड में, ठीक है। 1.5x 1.25x की स्पीड में भी आप देख सकते हैं, आपको फिर भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं इसलिए इतने बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूँ जिससे आप लोग इसको आराम से समझ सकें, ठीक है। तो हमने नई फाइल बना ली है। अब इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ, चलो बार बार लिखने से अच्छा ना, मैं चलो ठीक है इसको ना डेफिनेशन भी इसी में रहने देता हूँ। ये जो डेफिनेशन है इसको भी इसमें रहने देता हूँ, और ये जो एग्जांपल है बस इसको हम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो मैं इसमें एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ हम इसमें फॉर ईच लूप का यूज़ कर रहे हैं, तो यूजिंग फॉर ईच लूप, ठीक है। तो इसमें हम फॉर ईच लूप का यूज़ कर रहे हैं, और ये लूप मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में अच्छे से बिल्कुल इन डिटेल एक्सप्लेन करूँगा कि आप लोगों के सामने लूप कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। अभी सब लोग लूप लगाने से डरते हैं कि भाई कैसे लूप लगाए, एरे पे कैसे करें, तो मैं सब एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो आप अच्छे से उसको समझ जाओगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम एक बिल्कुल सिंपल सा जो सबकी लाइफ में कॉमन होता है, जो है हमारी बैंक, ठीक है। तो मैंने लिखा आरबीआई, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब जो आरबीआई बैंक है, ठीक है, वो उसने एक इंटरेस्ट फिक्स कर रखा है। इंटरेस्ट मीन्स ब्याज का परसेंट, ठीक है, इंटरेस्ट, ठीक है। उसने एक इंटरेस्ट फिक्स कर रखा है। तो अब जो भी बैंक वाले हैं जो आरबीआई को इम्प्लीमेंट करेंगे, अब तो भाई आरबीआई तो सब बैंक का बाप है, ठीक है, तो इम्प्लीमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो अब इसलिए मैंने बैंक का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। हमारे बैंक सबसे जो फेमस बैंक है वो एसबीआई, ठीक है। एसबीआई जो है उसने आरबीआई को इम्प्लीमेंट करा भाई, ठीक है। या इसको करा तो इसने भाई एरर दे दी कि इंटरेस्ट को तो तुमने लिया ही नहीं है, ठीक है मैं ले लिया। अब इसने इंटरेस्ट को भी ले लिया। अब ये देखिए, अब हम इसमें लिख देंगे इन एसबीआई इंटरेस्ट, ठीक है। हमने बोला भाई ठीक है एसबीआई का इंटरेस्ट है। फिर हमने बोला कि चलो भाई 2-3 बैंक और है हमारे पास जो आरबीआई को इम्प्लीमेंट कर रही है। तो अब मेरे पास है पीएनबी, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है भैया। फिर है हमारे पास में और कौन सी बैंक रहती है हमारी, बीओआई, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर हमारी होती है, अब इनके शॉर्ट फॉर्म तो है नहीं, एक और मैं लेता हूँ इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है। और एक ले लेते हैं हम एक्सिस बैंक, ठीक है, AXIS, एक्सिस। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो कोई ध्यान मत देना, ठीक है। एक्सिस बैंक, ये मैंने इतनी सारी बैंक को यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, जिन्होंने आरबीआई को इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। तो मैं इसमें इस पे देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि जो जितनी भी बैंक है, ठीक है, जितनी भी बैंक है सबका हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो मैंने करा, ठीक है भैया, एसबीआई का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने, एसबीआई, और पीएनबी, सॉरी पीएनबी का करा मैंने न्यू, पीएनबी, इसका ही बन गया। पीएनबी के बाद थी हमारी बैंक ऑफ इंडिया, बीओआई, बीओआई, ठीक है। फिर आईओबी, बीओआई का उल्टा आईओबी, ठीक है, ऐसा नहीं होता, वो इंडियन ओवरसीज बैंक है। एक्सिस, एक्सिस, ठीक है। तो हमने पांचों के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए।
आपको तो पता ही है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए तो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम जिसके इंटरेस्ट को कॉल करेंगे उसका आ जाएगा। देखिए अभी तो मैं आपको लूप से नहीं बता रहा हूँ, अभी नॉर्मल बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने बोला कि ठीक है भाई, मेरे को इंडियन ओवरसीज बैंक जो है उसके अंदर का इंटरेस्ट चाहिए, इंटरेस्ट। तो ठीक है, मैंने लिख दिया इंटरेस्ट। अब मैं इसको रन करके देखूंगा, हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन है, ये पिछला प्रोग्राम है, इसको मैंने क्लियर करा, PHP लिखा, इंटरफेस क्या है हमारा, इंटरफेस 2.php। ये देखिए क्या आया, इन IOB इंटरेस्ट। देखा आपने, मैंने इंटरेस्ट फंक्शन को कॉल करा है, लेकिन अब इंटरेस्ट तो सब में है, लेकिन ये IOB के ऑब्जेक्ट से मतलब कॉल किया है, तो इसलिए IOB के अंदर का ही इको कॉल होगा, मतलब फंक्शन कॉल होगा, ठीक। अब आप इसके लिए एक और चीज़ कर सकते हो, लेकिन मैं भी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। जो चीज़ है उसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ। अब हम फॉर ईच लूप का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब फॉर ईच लूप क्या होता है, अभी मैं सिंपल सा आपको एक बेसिक सा एग्जांपल दूंगा, बाकी इन डिटेल तो हम इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर ईच लूप क्या होता है कि जो एरे होता है, ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने लिखा कि भाई एरे लिख देता हूँ, है ना, एरे। इसके अंदर लिख दिया मैंने ABC, ठीक है। मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो अब मैंने बोला $ARRAY, एरे एस $ARR, ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया है। अब मैं इको करवाता हूँ, इधर तो हम इको ही करेंगे, ठीक है। इको किसको कराऊंगा मैं, $ARR को, ARR को करा, और न्यू लाइन ले आते हैं हम, ताकि हमको अच्छे से समझ में आएगा कि नई लाइन पे आ गया है, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या रिजल्ट मिलता है हमको। रिजल्ट क्या मिला, ABC, यहाँ पे बैकस्लैश काम नहीं कर रहा है, ये क्यों काम नहीं कर रहा है, क्यों काम नहीं कर रहा है, चलो ठीक है, नहीं कर रहा है तो उसकी मर्जी, हटाओ। आई थिंक इधर BR काम कर सकता है, एक बार इसको भी ट्राई कर लेते हैं, नहीं करा तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ जाइए। हाँ चलो, वो भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अपन तो इतना समझ लो कि ये A प्रिंट हो गया है, B प्रिंट हो गया और ये C प्रिंट हो गया, ठीक है। ये मुझे थोड़ा BR का थोड़ा देखना पड़ेगा यार, क्योंकि ये वर्क करता है वैसे तो, चलो नहीं कर रहा है तो अभी इसको छोड़ो, ठीक है, इसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं है, हटाओ। अब मैं एक और लगा के देख लेता हूँ, नहीं हुआ तो फिर हम इसको इग्नोर करेंगे, \n, क्योंकि इससे तो न्यू लाइन ओपन होती है, वैसे तो नहीं हो रही, चलो हटाओ। मैं एक काम करता हूँ, इसको लिख देता हूँ स्पेस दे के, ARR इस, क्योंकि क्या आप लोगों को भी थोड़ा दिखने में अच्छा लगे, इसलिए मैं थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्पेस दे दी है। अब इसको सेव करा, यहाँ पे अब देखिए, हाँ ये सही लग रहा है। देखिए ARR इज A, सेकेंड बार में आया ARR इज B, और थर्ड में आया ARR इज C, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि जो लूप होता है उसके अंदर हम एरे को इटरेट करवाते हैं, मतलब घुमाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमने इसको सिंपल सा एक बेसिक एग्जांपल है, इसको मैं कमेंट करता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाए। अब मुझे इस तरह से बैंक के ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करवाना है, ठीक है। तो वो मैं कैसे करवाऊंगा, मैं करवाता हूँ डॉलर बैंक्स नाम का एक बनाता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मुझे एरे में ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैं चाहूँ तो मैं ऐसे, आप लोगों को बताया था ना, मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, लेकिन एक और तरीका होता है जो मैं इसमें बताता हूँ, एरे। मैं दो तरीके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग इससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो, मतलब एक वीडियो में आपको डबल फायदा हो जाएगा, ठीक है। बोलते हैं ना, एक तीर में दो निशाने, वैसा आप लोगों का काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने लिखा SBI, फिर लिखा डॉलर PNB, सॉरी PNB, डॉलर BOI, IOB, एक्सिस, ठीक है। तो मैंने आपको एक एरे क्रिएट करके दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा बैंक्स, बैंक्स एज अ बैंक, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अभी आप लोगों को नॉर्मल सा प्रिंट करवा रहा हूँ, बैंक इज बैंक। अब देखिएगा आप लोगों के सामने बैंक के नाम आ जाएंगे, सॉरी क्या है, ऑब्जेक्ट इज क्लास SBI कुड नॉट बी, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये ऐसा नहीं है, इसके अंदर के हमको फंक्शन को कॉल करके हम ऑब्जेक्ट को थोड़ी प्रिंट करवा सकते हैं। इंटरेस्ट आप लोग बताते भी नहीं हो यार कोई कुछ गलती है तो बता दिया करो, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, इन SBI इंटरेस्ट, ठीक है। फिर बैंक इज PSB सॉरी PNB इंटरेस्ट, फिर इन BOI इंटरेस्ट, इन IOB इंटरेस्ट, इन एक्सिस इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों के इंटरेस्ट, ठीक है। अभी अच्छे से नहीं दिख रहा है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है ये कि हम इको क्यों करवा रहे हैं, जब यहाँ पे लिखा ही है। मैं यहाँ पे बैकस्लैश यहाँ पे लगा के देखूँ क्या, कभी कुछ वर्क हो जाए तो अच्छी बात है।
नहीं हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप बैकस्लेशन आया तो समझ जाना नई लाइन आ गई है। ठीक है, थोड़ा मतलब इंडियन है तो जुगाड़ तो करना पड़ेगा, ऐसे कैसे काम चलेगा, नहीं तो ये देखिए यहाँ पे काम कर गया। ठीक है, पहला है SBI इंटरेस्ट, PNB इंटरेस्ट, BY इनबे इंटरेस्ट, IOB और एक्सिस। ठीक है, तो इससे आप लोग तो समझ गए। अब एक और नई चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे जो इंटरेस्ट है, अब RBI ने बोला कि भाई मुझे एक इसमें पैरामीटर चाहिए जो कि रहेगी रेट। ठीक है, इंटरेस्ट रेट। तो अब इनने बोला कि ठीक है भाई, तुमने रेट लिया तो हमको भी रेट लेना पड़ेगा। फिर इसने बोला कि तुमने लिए तो मतलब सारी बैंकों को इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो भाई एक आर्ग्यूमेंट वो RBI ले रहा है तो एक आर्ग्यूमेंट इनको भी लेना ही पड़ेगा। वो बोलते हैं ना, एक थप्पड़ अगर बाबू भाई खाएंगे तो एक थप्पड़ राजू को भी खाना ही पड़ेगा। ठीक है, उस तरह से इसको भी एक आर्ग्यूमेंट लेना ही पड़ेगा। ठीक है भैया, ले लिया। हम्म अब हमको क्या करना है कि जो रेट है सबकी अलग अलग रहेगी। ठीक है, तो अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा, अभी मैं इसको नॉर्मल देखो, अभी एक एरर आएगी, आर्ग्यूमेंट की एरर आएगी, ये देखिए आई, आर्ग्यूमेंट काउंट एरर, टू फ्यू आर्ग्यूमेंट, मतलब कि ये जब आर्ग्यूमेंट मांग रहे हैं कि भाई तू हमको आर्ग्यूमेंट दे, तो ये भाई देने के लिए तैयार ही नहीं है कि नहीं मेरे को तो नहीं देना। तो फिर ये कौन सी बात हुई है कि भाई नहीं देना, है ना। तो अब लेकिन हाँ, एक और चीज़ है इसमें, वो क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसमें ऐसा है कि हमने इसमें ये जो हमने अभी कंडीशन लगाई है ना, ये रेट वाली, इसमें फॉर ईच लूप का यूज़ हम नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है ये सारे इसमें एक ही रेट भेजेगा, मतलब पास करेगा। देखिए मैं बताता हूँ, अगर मैंने इसमें लिख दिया कि 5%, और इसको मैं ले लिया एक उसके अंदर स्ट्रिंग में। ठीक है, अब मैं इसको अगर रन करूँगा तो अभी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, मैं खुद बता रहा हूँ कुछ नहीं आएगा, ये देखिए अभी कुछ भी नहीं आया। अब मैंने बोला कि भाई ठीक है, RBI इंटरेस्ट है तो डॉलर रेट। ठीक है, ये एरर दे सकता है, अभी मिल गया। ठीक है, SBI इंटरेस्ट है इसका 5%। ठीक है, अब मैं सेम थिंग अगर मैं नीचे भी लिख दूँ, कहाँ पर, यहाँ पर, तो क्या होगा, तो भी देखिए अब इसने क्या ला, SBI का इंटरेस्ट भी 5 है, PNB का इंटरेस्ट 5, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इस केस में ये जो हमारा फॉर ईच का लॉजिक है वो गलत हो गया। हाँ, आप इसमें एक और चीज़ कर सकते हो कि जो बैंक के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो ना, इसके साथ में ही आप इसका परसेंट भी डिसाइड कर सकते हो, लेकिन हमको अभी उनमें नहीं पढ़ना है। वो कैसे होगा वो बता देता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे इसमें हम एक पहले एक वो लेंगे, क्या बोलते हैं उसको, एक आर्ग्यूमेंट, सॉरी वेरिएबल लेंगे। फिर उस वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू यहाँ से पास करेंगे, मतलब वो फिर बहुत ही ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को अभी वो नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कर दूँ क्या। चलो ठीक है, एक करके देख लेते हैं, अगर हो जाए तो ठीक, क्योंकि इसमें क्या थोड़ी मेहनत लगती है। मैं एक करके देखता हूँ, ठीक है। रेट दे दिया मैंने इसको 8%, कुछ तो गड़बड़ देगा ये, क्यों दे रहा है ये, बोल रहा है अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल नेम। क्यों अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल नेम क्या बोल रहा है, ठीक है। अब इसको आपको देखना पड़ेगा, क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो ऐसा इंटरफेस के अंदर है इसलिए नहीं बोल रहा है वो इसलिए कह रहा है क्योंकि इसको हमने कोई भी एक्सेस स्पेसिफाई नहीं दिया है। ठीक है, अब देखिए, अब सही हो गया, कुछ एरर दे रहा है, एक्सपेक्टेड ये अनएक्सपेक्टेड कोमा। ठीक है यार, अब ये देखिए मैं इसीलिए नहीं कर रहा था क्योंकि इसमें क्या फिर टाइम लगेगा। अभी मैं आप लोगों को इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, फिर इसको मैं सोल्व करूंगा, इससे अच्छा ना आप लोगों को मैं इसलिए सिंपल सा बता रहा था। हम्म, ठीक है, इसको मैंने ऐसा कर दिया है। हम्म, अब जैसे RA है, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसके RA को भी मतलब प्रिंट करवा के देख लेते हैं। जैसे का हमने SBI का लिया है, ठीक है, अब करवा देता हूँ। अब आप लोग नहीं तो बोलोगे कि इन्होंने बता दिया लेकिन इसको सोल्व नहीं करवाया है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, 8%। कुछ तो एरर दे रहा है यार, ये समझ नहीं आ रहा है क्या एरर है। एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड, ये क्या एक्सप्रेशन यार। ठीक है, ऐसा ही चाह रहा होगा तो ठीक है, हम ऐसा कर देते हैं। हाँ, कुछ हुआ क्या। हम्म, 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 ये RA को क्यों गलत दे रहा है, डॉलर दिस RA। ठीक है, ये देखिए, डॉलर दिस का यूज़ नहीं किया था इसलिए यहाँ पे एरर आई थी। यहाँ पे देखिए क्या है, SBI इंटरेस्ट 8%। ठीक है, तो आप लोग अब इससे समझ गए होंगे, ये देखिए 8%। ठीक है, तो
यही मैं आप लोगों को समझाना चाहता था। इसमें देखो थोड़ा टाइम लग गया ना, इसलिए मैं आप लोगों को ये नहीं बता रहा था, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। अब देखिए हमको यहाँ पे जैसे अलग अलग सबके इंटरेस्ट डिसाइड करने हैं, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। इसके और भी तरीके होते हैं। अगर आप इसके अंदर भी डिसाइड करना चाहे तो मतलब सॉरी डिसाइड के डिफाइन करना चाहे तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये 8% कर दिया। हम्म, तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन हम नहीं करेंगे, ठीक है। अभी तो चलो ठीक है, मैं इसको आर्य को रहने देता हूँ ताकि आप लोग उसको मतलब अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, है ना। तो ये हमारा इंटरफेस कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को अगर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि मतलब बहुत मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, एक एक चीज़ बताई आप लोगों को, एरर लाया, एरर को सॉल्व करा, बिल्कुल एक एक चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करी है। तो आप अब आपका कर्तव्य बनता है कि आप लोग इसको अच्छे से देखिए और उसको समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और मुझे भी आगे से वीडियो बनाने के लिए प्रेरित कीजिए, तो उसके लिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। और जो आपका दोस्त पीएचपी सीखना चाहता है या फिर जिसको नहीं आता बेसिक्स भी, उसको ये सीरीज़ आप शेयर कीजिए और उसको कहिए कि इसको स्टार्टिंग से देखे, तो बहुत अच्छे से उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब प्रो तो नहीं बन पाएगा, लेकिन उसका बेसिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आगे ही आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाऊंगा, तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हाँ, इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, मैंने कमेंट भी रखे हैं, तो ये कमेंट मैंने आप लोगों को इसलिए रखा है ताकि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।